today we were going to start the main part of cryptography because cryptography have basically we have already covered that in the previous class. Cryptography have two parts, basically two types of cryptography. It is that is symmetric key and asymmetric. Symmetric key and asymmetric key. That means symmetric key tells your keys must be private. Symmetric key tells कि your key जिससे तुम cryptography कर रहे हो that must be private, and whatever the asymmetric key will tell, asymmetric key tells कि जो तुम्हारा दो दो की का कॉम्बिनेशन होगा, एक की से वो एनक्रिप्ट होगा, दूसरे की से ये डिक्रिप्ट होगा, तो जिस की से वो एनक्रिप्ट होगा दैट शुड बी पब्लिक, दैट मे बी पब्लिक, और जो जिसकी से डिक्रिप्ट होगा वो पब्लिक नहीं होगा, दैट विल बी जनरेटेड फ्रॉम द पर्टिकुलर फंक्शन, फंक्शन से जनरेट होगा. सो दैट द बेसिक आइडिया ऑफ सिमेट्रिक की एंड एसिमेट्रिक की. सिमेट्रिक की basically tells the key must be hidden, the key must be hidden. So यहाँ पे जो भी हम लोग सीखेंगे एक दो ऐसा एल्गोरिथम होगा जिसका एक्चुअल फंक्शन हम लोगों को पता नहीं है, स्टिल वी डोंट नो एक्चुअल फंक्शन, बिकॉज अगर वो एक्चुअल फंक्शन हम लोग को पता चल जाए कि वो तब वो फंक्शन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये इसमें ये प्राइवेट की है, सो दैट मीन्स की कैसे जनरेट हो रहा है, दैट इज हिडन टास्क. की कैसे जनरेट हो रहा है और क्या कुछ फंक्शंस अंदर में काम कर रहा है, दैट इज हिडन. सो यहाँ पे मैं तरीका सारी चीज सिखाऊंगा, देखूंगा आज. प्राइवेट सिमेट्रिक की बेसिकली वी विल कवर सिमेट्रिक की टुडे. तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जो भी पब्लिक की है, तो जो कि प्राइवेट की है, तो बहुत सारे एल्गोरिथम, दो तीन एल्गोरिथम हम लोग ऐसा सीखेंगे जिसका एक्चुअल फंक्शन हमको नहीं पता, बिकॉज वो चीज पब्लिक हो जाएगा तो इनकी दोनों पॉसिबल है, हैकर के पास भी वो चीज रह जाएगा. सो स्टिल इट इज हिडन. सो बहुत बट तरीका बेसिक आइडिया तुम्हें पता चलेगा, बेसिक आइडिया हम लोग बता देंगे, बट एक्चुअल फंक्शन अंदर में क्या हो रहा है वो हम लोग को अभी भी नहीं पता है. तो वो चीज अभी हम लोग आज सीखेंगे. दो तीन तरीके का प्राइवेट की एल्गोरिथम हम लोग पढ़ेंगे आज. तो बेसिकली सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का एक पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, पूरा पार्ट ही हो सकता है हो जाए, बट सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे आज. बेसिक आइडिया दिया हुआ है, बिकॉज इन द डिटेल्स नहीं हो सकता, यू कैन अंडरस्टैंड, डिटेल्स नहीं हो सकता, बिकॉज डिटेल्स अगर वो चीज तुम्हें पढ़ा दे तो हिडन कहाँ रहा उसका रूल, वो हिडन कहाँ रहा. सो दैट इज द थिंग, बेसिक थिंग, जो मेन पोर्शन है वो डिस्क्लोज किया गया है, ये तरीका हम लोगों को सीखना होगा, बट क्या हिडन रूल, क्या फंक्शन हिडन लगा रहा है वो चीज बेसिकली स्पेसिफिकली नहीं बोला जाएगा. सो दैट इज द मेन थिंग ऑफ द प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी. सो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी. सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी स्टार्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो when people needed to exchange secret messages specifically in the war. इन वॉर टाइम स्पेसिफिकली ये चीज यूज होता. सो मैं बोला था तुम लोगों को कि ये जूलियस सीजर किंग वो पहले इस पर्टिकुलर क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट उन्होंने ही लाया था. तो बेसिक दैट्स व्हाई जो ट्रेडिशनल साइफर है, ट्रेडिशनल साइफर यहाँ पे मैं सीखूंगा. ट्रेडिशनल साइफर, सिंपल, मॉडर्न साइफर, मॉडर्न राउंड साइफर, मोड ऑफ ऑपरेशन क्या क्या है वो चीज हम लोग सीखेंगे. बट ये चीज स्पेसिफिकली कौन, ये जो ट्रेडिशनल साइफर्स है, ये ट्रेडिशनल साइफर्स में हम लोग उसको एक अलग नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड सीजर साइफर. सीजर साइफर कम्स फ्रॉम वेयर, जूलियस सीजर का वो स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनाया गया था. सो दैट इज द थिंग जो हम लोग अभी आज सीखने वाले हैं. नाउ बेसिकली हम लोग प्राइवेट मतलब की रहेगा प्राइवेट, की होगा प्राइवेट. वेरी क्लियर, केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो दैट इज ट्रेडिशनल साइफर हैज बेसिकली two types. One is substitution cipher, one is transposition cipher, and substitution cipher have again two types, that is monoalphabetic, polyalphabetic. That thing is very clearly understandable, very easy topic it is. ट्रेडिशनल साइफर मतलब ट्रेडिशनल जो टेक्निक था, ट्रेडिशनल पुराना जो टेक्निक था, ये साइफर टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट उसको बदलने का, तो पुराना टेक्निक था
उस पुराना टेक्निक में से उसको दो तरह तरीके से बांटा जाता है। वन इज सब्स्टिट्यूशन साइफर। दैट इज सब्स्टिट्यूशन साइफर का मतलब क्या हुआ तुम्हारे पास? कैन यू एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? one letter will be replaced by another letter. One letter will be replaced by another letter. That is the basic idea of substitution cipher. One letter should be replaced of another letter. So that is the basic idea of substitution cipher. Very easy thing. And transposition cipher means उसी में permutation combination लगाओ, कोई replace नहीं हो रहा है, बट वो जो मान लो एक सेंटेंस है आई लव माई इंडिया, उसको उसी जो सेंटेंस बनाया गया उसी को एक मतलब एक्सचेंज करो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ, नो रिप्लेसमेंट बाय द अदर लेटर्स। सो दैट इज द बेसिकली ट्रांसपोजिशन साइफर्स। ट्रांसपोजिशन का मतलब उसी में आप लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है, नो अदर लेटर्स विल बी इन्वॉल्व देयर। जो सेंटेंस में जो लेटर है उसी सेंटेंस का वही लेटर से ये रिप्लेस करेगा, इधर उधर कर देगा, अलग अलग तरीके से सजा देगा। सो दैट इज द ट्रांसपोजिशन साइफर। एंड सब्स्टिट्यूशन साइफर, बेसिकली ये जो सब्स्टिट्यूशन साइफर है उसमें भी ये मोनो अल्फाबेटिक साइफर बेसिकली कॉल्स सीरियल साइफर। दैट मींस ये जो सब्स्टिट्यूशन साइफर के अंदर आएगा मोनो अल्फाबेटिक साइफर, मोनो अल्फाबेटिक साइफर एक्चुअली गिवन बाय जूलियस सीजर। So that is the technique Julius Caesar give, and that's why this mono alphabetic cipher basically calls Caesar's cipher. Caesar's cipher. Please try to understand. ये mono alphabetic. What is the meaning of mono alphabetic? Substitution का मतलब मैंने क्या बोला? एक लेटर जैसे B, भास्कर दास का अगर B मैं लेता हूँ, B will be replaced by another letter. B will be replaced by another letter. अब अगर हमेशा मान लो तुम्हारे इसमें दो बी है, वहां पे दो बी है, उस सेंटेंस में या वर्ड में दो बी है, दोनों लेटर अगर सेम लेटर से रिप्लेस करे देन इट इज मोनो अल्फाबेटिक। दैट मींस एक सिंगल लेटर एक ही लेटर से रिप्लेस हो रहा है हर बार, दैट्स व्हाई इट इज मोनो अल्फाबेटिक। मैं एग्जांपल में आऊंगा। और पॉली अल्फाबेटिक मींस मान लो एच ए ले लो, हेलो, हेलो के अंदर एल एल दो बार आ रहा है, एल एल दो बार आ रहा है, ये एल एल अगर दो अलग अलग रिप्लेस होगा दैट मींस एक एल ए से रिप्लेस हुआ, एक एल एम से रिप्लेस हुआ, एल एल है बट वहां पे हो जाएगा ए एल ए एम। सो वो चीज इसी को बोलेंगे पॉली अल्फाबेटिक। दैट मींस एक सिंगल लेटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय मेनी अदर लेटर्स, एक सिंगल लेटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय मेनी अदर लेटर्स, दैट इज पॉली अल्फाबेटिक साइफर। एंड मोनो अल्फाबेटिक मींस हमेशा एक लेटर सिंगल एक ही लेटर से रिप्लेस होगा। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ मोनो अल्फाबेटिक एंड पॉली अल्फाबेटिक, बट रिप्लेस होगा। सो दैट्स व्हाई दिस टू कम्स अंडर सब्स्टिट्यूशन साइफर। सब्स्टिट्यूशन साइफर टेल्स कि you have to replace that particular letter to with other, you have to replace that particular letter to other, मतलब और कोई दूसरा कोई लेटर से वो लेटर रिप्लेस होगा। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ सब्स्टिट्यूशन साइफर। एंड ट्रांसपोजिशन साइफर मैंने बोला था जो लेटर है, जो लेटर्स है उसी लेटर्स में ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया जाएगा। दैट मींस एक्सचेंज ऑफ दैट वैल्यूज, दैट लेटर्स का एक्सचेंज होगा। वो सारे लेटर्स जो सेंटेंस में एक लेटर है उसको एक्सचेंज करके एक दूसरा वर्ड बनाया जाएगा। That is the main part of transposition cipher and substitution cipher. And substitution cipher has again two parts, that is mono alphabetic and poly alphabetic. ये जो चीज है ट्रेडिशनल साइफर, ये हम लोग पूरा डिटेल्स में सीखेंगे विद एग्जांपल। प्लीज सी दिस एग्जांपल। सब्स्टिट्यूशन साइफर रिप्लेस वन सिंबल विद अदर। जो मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन साइफर ऑलवेज रिप्लेस वन सिंबल बाय अदर, कोई एक सिंबल को अदर सिंबल से रिप्लेस कर दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन साइफर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। Please try to understand this one. The following show plain text is corresponding cipher text. Cipher, each cipher is mono alphabetic or poly alphabetic. Can anyone tell? HELLO, hello, क्या किया गया? KHOOR,
KHOOR. What is the how it is replaced? Check it. Try to understand. कैसे ये रिप्लेस किया गया है, देखो तो मैच करने का कोशिश करके बोल सकते हो कोई? दिस वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एक्चुअली। दो कैरेक्टर छोड़ के लिखा गया है। हाँ, मतलब तीसरा कैरेक्टर लिखा गया है। H के बाद तीसरा कैरेक्टर है K। देखो HIJK, हमेशा ऑल द कैरेक्टर देखो, H के बाद 3, H+3 करके K, E+3 करके H, L+K करके O, L+3 करके O, L+3 करके O, O+3 करके R। तो देखो तुम्हारा वही चीज लिखा हुआ, H के बाद IJK, E के बाद EFGH, देखो C, L के बाद LMNO O। So that is the thing. Now it is polyalphabetic or monoalphabetic? Polyalphabetic or monoalphabetic? This is monoalphabetic because please try to understand, ये जो दो L है अच्छा से ध्यान से समझना, दो L है, दोनों L सेमी लेटर से रिप्लेस हुआ है। दो L सेमी लेटर से रिप्लेस हुआ है, एक L O और एक L P से ऐसा नहीं रिप्लेस हुआ है। तो दिस इज मोनोअल्फाबेटिक। दैट मींस L मतलब L यहाँ पे दो बार है, दोनों सेमी लेटर से रिप्लेस हुआ है। सो दैट मींस हमेशा अगर मतलब एक ही लेटर से कोई एक लेटर रिप्लेस होगा, दैट मींस हमेशा इसमें H K से ही रिप्लेस होगा। अगर यहाँ पे दो H भी होता वो भी K से ही रिप्लेस होता। दिस इज द थिंग कॉल्ड मोनोअल्फाबेटिक। दैट मींस एक लेटर हमेशा एक ही लेटर से रिप्लेस होगा। दिस इज वेरी इजी साइफर टेक्स्ट, बट बेसिकली यही साइफर टेक्स्ट शुरू में यूज किया जाता था। बेसिक आइडिया ऑफ दिस साइफर गिवन बाय जूलियस सीजर, यही जो एल्गोरिथम है, इसी एल्गोरिथम को बोला जाता है सीजर साइफर एक्चुअली। मतलब सेम लेटर से ही मोनोअल्फाबेटिक, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग मोनोअल्फाबेटिक जो साइफर है उसको बेसिकली बोला जाता है सीजर साइफर। ओके, anyone clear this much? See, this is monoalphabetic or polyalphabetic. Please try to understand. See, H will be replaced A, E, B, L, N, L, Z, O, F. यहाँ पे कोई एल्गोरिथम लगा के किया है, डेफिनेटली कोई ना कोई एल्गोरिथम लगा के किया है, बट यहाँ से हम लोगों को एल्गोरिथम फाइंड करने नहीं जाओ। एल्गोरिथम क्या है वो फाइंड करने नहीं जाओ, सिंपल ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे L N से रिप्लेस हुआ है, यहाँ पे N Z से रिप्लेस हुआ है। दैट मीन्स what it means, this is polyalphabetic, this is polyalphabetic। कोई ना कोई एल्गोरिथम यहाँ पे लगाया गया है, कोई ना कोई एल्गोरिथम यहाँ पे लगाया गया है डेफिनेटली, बट वो एल्गोरिथम ये जो आप देखो, अगर ये चीज तुम्हें मिल जाता है, हैकर के पास अगर ये चीज मिल जाता है, हेलो को ABNZF ये मिलता है, बट हैकर उसको फिर मतलब फिर से चेंज करने का कोशिश करता है, तो वो लोग क्या करेगा, उस एल्गोरिथम को फाइंड करने का कोशिश करेगा जिस एल्गोरिथम के थ्रू ये चेंज हुआ है। वेरी क्लियरली ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे पास हम हेलो भेजे थे, वो चेंज होके ABNZF हो गया। दिस इज पॉलीअल्फाबेटिक साइफर। वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज पॉलीअल्फाबेटिक, हमको समझ में आ जा रहा है, बट वो प्लेन टेक्स्ट नहीं जानता है। जो हैकर है वो प्लेन टेक्स्ट नहीं जानता है। तुम प्लेन टेक्स्ट जानते हो बिकॉज दिस इज एग्जांपल से समझाया जा रहा है, तो तुम प्लेन टेक्स्ट जानते हो, बट हैकर के पास क्या पहुंचेगा, सिर्फ ABNZF, सिर्फ ABNZF। अब हैकर क्या करता है, इसको लेके वो प्लेन टेक्स्ट में बदलने का कोशिश करेगा, प्लेन टेक्स्ट में बदलने का कोशिश करेगा। तो बदलने का कोशिश जब करेगा, वो सिंपली क्या सोच के आगे बढ़ेगा कि ये 5 लेटर का कोई वर्ड होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मोनोअल्फाबेटिक की पॉलीअल्फाबेटिक, उसके बाद वो एल्गोरिथम ढूंढने का कोशिश करेगा। ये जो प्रोसेस कर रहा है, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिप्ट एनालिसिस। ये जो प्रोसेस हैकर कर रहा है,
इसको बोला जाता है क्रिप्ट एनालिसिस। अब क्रिप्ट एनालिसिस तुम्हें भी जरूरत है, व्हाई? बिकॉज तुम्हें भी इसको पहले देख के समझ में आना चाहिए कि हाँ, क्या मैं इस साइफर टेक्स्ट को देख के मैं बदल सकता हूं? इज दिस पॉसिबिलिटी, एनी पॉसिबिलिटीज इज देयर, आर देयर पॉसिबिलिटीज है क्या? ये चीज देखने के लिए हमको भी, जब जो प्लेन टेक्स्ट का एल्गोरिदम बना रहा है, ये साइफर टेक्स्ट का एल्गोरिदम क्रिएट कर रहा है, उसके पास भी ये क्रिप्ट एनालिसिस होना चाहिए। सो दैट मीन्स क्रिप्ट एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज टू मेक दिस पर्टिकुलर एल्गोरिदम। एल्गोरिदम बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है क्रिप्ट एनालिसिस। क्रिप्ट एनालिसिस में क्या करता है कि तुम्हें साइफर टेक्स्ट मिल गया है, साइफर टेक्स्ट मिल जाने के बाद यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द प्लेन टेक्स्ट विदाउट नोइंग द की, विदाउट नोइंग द की। अगर ये तुम्हारे पास आता था कि HOOR, तुम यहाँ पे थोड़ा बहुत एनालिसिस करने के बाद ही तुम समझ जाते कि ये H है, ये E है, एकदम समझ जाओ। That's why it is crypt analysis very important. So ये चीज इंपॉर्टेंट है क्रिप्ट एनालिसिस का। क्रिप्ट एनालिसिस तुम आराम से कर सकते हो रैंडमली। तुम यहाँ पे देखो, पहले के को एक एक करके आगे बढ़ाते हैं, दो दो करके आगे बढ़ाते हैं, तीन तीन करके आगे बढ़ा के देखते हैं, चार चार करके आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कौन सा लेटर एक मीनिंगफुल आ रहा है। तो ये तीन चार लेटर, मान लो तीन चार लेटर मीनिंगफुल आया, तीन चार वर्ड मीनिंगफुल आया, तो तुम समझते होगे ना कि ये तीन चार वर्ड में से ही एक होगा। Try to understand this thing. This is called crypt analysis. This is called crypt analysis. तुम पहले के को एक एक करके पीछे किए, के एज एक एक करके पीछे किए, एक वर्ड आया, इज दैट मीनिंगफुल? एनालिसिस करोगे, इज दैट मीनिंगफुल? नो। के को दो करके पीछे किए, के को दो पीछे किए, एच को दो पीछे किए, ओ को दो पीछे किए, ओ को दो पीछे किए, तो ये चीज किए। उसके बाद देखे कि इज दैट मीनिंगफुल? नहीं। अब तीन तीन पीछे करते हैं, आई गॉट मीनिंगफुल वर्ड, हेलो। तो ये जो प्रोसेस किया जा रहा है, ये जो प्रोसेस है, ये हैकर करता है। अब यही प्रोसेस जो है, अब क्या है, यही प्रोसेस जो है अब हैकर के पास अगर मिल जाएगा, so definitely he can crack the message, he can got the message, sensitive message भी अगर हम लोग के पास होगा वो उसको मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्रिप्ट एनालिसिस। तो क्रिप्ट एनालिसिस एक एल्गोरिदम बनाने का बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेज है। मैं क्लियर कर पाया? आई थिंक दिस इज कॉल्ड क्रिप्ट एनालिसिस। नाउ किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ये एल्गोरिदम, इसको बोलेंगे पॉली अल्फाबेटिक। क्यों समझ में आया? क्योंकि एल ये एन से रिप्लेस हो रहा है, एक सेम लेटर दो अलग अलग लेटर से रिप्लेस हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पॉली अल्फाबेटिक, दिस इज नॉट मोनो अल्फाबेटिक। नाउ शिफ्ट साइफर इज समटाइम्स रेफर्ड टू द सीजियर साइफर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बोला था कि ये जो साइफर हो रहा है, ये जो साइफर हम लोग बनाए, इस साइफर को सीजियर साइफर भी बोला जाता है। व्हाई सीजियर साइफर? बिकॉज जूलियस सीजर पहले इस पर्टिकुलर चीज को लाया था। ये जो रिप्लेस हो रहा था, ये रिप्लेस साइफर को हम लोग सीजियर साइफर भी बोलते हैं, वो भी मोनो अल्फाबेटिक स्पेशली, क्योंकि उस टाइम पे उतना दिमाग उन लोगों के पास था नहीं, वो लोग एक किसी तरह एक बना दिए। सो बट वही चीज बाद में इतना बड़ा सब्जेक्ट बन गया। So that's why it is called Caesar cipher. Julius Caesar पहले इसको लाया था। Now use the shift cipher with keys 15, encrypt the message hello. Key is equal to 15. ये key equals to 15 is hidden. Basically ये key is equal to 15 जो है वो hidden रहेगा हमेशा। Now key equals to 15 मतलब try to understand hello, इसको हम लोग क्या करेंगे, 15 कर शिफ्ट करेंगे। That is H will be replaced by 15th letter. So try to understand. H के बाद 15 तक गिनो। देखो H के बाद 15 तक गिनो, क्या आता है? H I J K L M N O P Q R S T U V W। See 15, अगर H के बाद 15 प्लस करेंगे because E is 15,
H के बाद 15 प्लस करेंगे, वी गॉट W। उसी तरह E के बाद भी वी गॉट T। L को करके देखते हैं, अगर Z तक चला गया उसके बाद फिर घूम के ये A में आएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मच। अगर L देखो, L के बाद L M N O P Q R S T U V W X Y Z, उसके बाद एक और शिफ्ट करना है, 14 तक जाके Z हो जा रहा है। तो एक और जाने के लिए Z घूम के फिर वापस आएगा सर्कुलर वे से, सर्कुलर वे से Z फिर घूम के वापस आएगा A में, A। सो आई गॉट A। गेटिंग माय पॉइंट? सर्कुलर वे में फिर Z से A आएगा, Z के बाद A फिर B फिर C, इसके बाद इस तरह से भी घूमेगा। सो H E L, L will be replaced by A, L will be replaced again A, O will be replaced by D। फिर O को 15 प्लस करो, we got D। So that is the main CGS cipher। So this is called CGS cipher। अब मैं की नहीं जानता हूं, की इज प्राइवेट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये की मुझे मिल जाता है, की मुझे मिल जाता है, तो साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट बदलना कोई बड़ा काम नहीं। तो दैट की, जो की हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इस की को हिडन रखा जाएगा। ये जो की है, इस की को हिडन रखा जाएगा। व्हाई? बिकॉज ये मैंने बना तो दिया है, अगर की मुझे मिल गया तो डेफिनेटली आई कैन जनरेट दैट अगेन, आई कैन जनरेट द वैल्यू द मैसेज अगेन। सो यही की को हिडन रखा जाता है। सो दैट इज द मेन एम ऑफ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में ये जो की है, इसको हिडन रखा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? अभी तक कोई किसी को प्रॉब्लम है? ओके, नाउ सी, यूज द शिफ्ट साइफर विद की 15 एंड डिक्रिप्ट द मैसेज। सिंपल है, प्लस किया गया था, फिर माइनस कर दो, W माइनस, W से फिर माइनस कर दो, आई गॉट H। T से 15 माइनस कर दो, दैट विल गॉट E। A से फिर 15 माइनस कर दो, उल्टा रिवर्सली, आई गॉट L अगेन L O। So that's why I am telling, this is the basic, very basic idea। अगर की हम लोगों के पास है तो I can generate ciphertext to plaintext। बट की अगर नहीं है मेरे पास, सिंपली तुमको बोला गया कि दिस इज द मैसेज, मैसेज तुम्हें मिल गया, उसको तुम्हें क्रिप्ट एनालिसिस करके निकालने में थोड़ा मेहनत तो लगेगा, निकल जाएगा। और शिफ्ट साइफर निकल तो जाएगा, ये शिफ्ट साइफर के लिए तुम्हें निकल तो जाएगा, बट टाइम टेकन है। तुम्हें उस चीज को थोड़ा सा एनालिसिस करना होगा, बहुत बैठ के सोचना होगा, देन यू कैन जनरेट। तो दैट्स व्हाई ये जो जनरेट कर पा रहा था, दैट्स व्हाई ये चीज हम लोगों का इंप्लीमेंटेशन हुआ तो है। कॉन्सेप्ट इसी शिफ्ट साइफर से आया था, बट शिफ्ट साइफर ज्यादा दिन मार्केट में नहीं चला, बिकॉज फिर भी थोड़ा सा मेहनत लगा के हम लोग का जो हैकर्स है वो उस मैसेज को जनरेट कर पा रहा है। सो दैट्स व्हाई ये थोड़ा बैकडेटेड हो गया। सो नेक्स्ट क्या आया? अगर ये मोनो अल्फाबेटिक था तो पॉली अल्फाबेटिक आया, और पॉली अल्फाबेटिक के बाद तुम्हारा क्या आया? पॉली अल्फाबेटिक में भी कुछ ना कुछ एल्गोरिदम लगाया गया। तो बहुत सारे एल्गोरिदम, बहुत तरीके का एल्गोरिदम है, बहुत तरीके का एल्गोरिदम तुम्हारे इस क्रिप्टोग्राफी सब्जेक्ट में है। बट ये क्रिप्टोग्राफी एक पूरा सब्जेक्ट है जो सीएसई वाला लोग 7th सेम में भी पढ़ेगा। ये जो क्रिप्टोग्राफी 7th सेम में भी पढ़ेगा और डिटेल्स में पढ़ेगा। बेसिक आइडिया यहाँ पे दिया जा रहा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मच कि ये डिटेल्स में हर चीज नहीं बोला जाएगा। सो दैट इज द बेसिक आइडिया, मैंने बोल दिया। उसके बाद कुछ 2-3-4 एल्गोरिदम यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, बट एक्चुअली दिस सब्जेक्ट हैव नॉट लेस देन 50 एल्गोरिदम्स। 50 एल्गोरिदम तुमको पढ़ना होगा, मैक्स 50 एल्गोरिदम जो 7th सेम में तुम लोग पढ़ोगे। एंड स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन, still research is going on this subject, in this subject। और भी एल्गोरिदम, जो बहुत तरीके का एल्गोरिदम बनाने का कोशिश किया जा रहा है। बहुत तरीके का टफेस्ट एल्गोरिदम आ चुका है,
बट स्टिल और भी टफ बनाने का कोशिश किया जा रहा है. तो दैट थिंग. सो मोनो अल्फाबेटिक पहले हुआ सिर्फ, उसके बाद पॉली अल्फाबेटिक आया, वो भी नहीं मार्केट में रहा, बिकॉज वो भी बहुत एनालिसिस के बाद मिल जा रहा है. एक एक करके वो लेटर यूज करके अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे एक एक लेटर को, तो आई गॉट द वैल्यू, मैं वैल्यू मिल जाएगा मुझे. एक एक लेटर को मैं पहले एक बार आगे बढ़ाऊंगा, फिर एक बार 2 बार आगे बढ़ाऊंगा, फिर 3 बार आगे बढ़ाऊंगा, बाकी सब सेम रखूंगा. सो थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो भी एनालिसिस पॉसिबल है. पॉली अल्फाबेटिक साइफर भी पॉसिबल है. So that is the thing, that's why transposition cipher comes next. Transposition cipher is like this. See मैं क्या कर रहा हूं. Transposition cipher means, मैं बोला था तुम लोगों को कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया जाए. तो की है यहाँ पे ये है. देखो सेकेंड वाला पहले आ रहा है, फोर्थ वाला सेकेंड लेटर हो रहा है, फर्स्ट वाला थर्ड लेटर हो रहा है, थर्ड वाला फोर्थ लेटर हो रहा है. गेटिंग माय पॉइंट. ये जो सेकेंड लेटर है, सेकेंड लेटर होगा वो पहले आएगा, फोर्थ लेटर सेकेंड में आएगा, फर्स्ट लेटर 3 में आएगा, थर्ड लेटर फोर्थ में आएगा. इफ दिस इज टेकन एज ए की, इफ दिस रूल इज टेकन एज ए की, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस रूल इज टेकन एज ए की, देन एक पर्टिकुलर जो वर्ड होगा, एक सेंटेंस होगा, उसको हम लोग पहले चार कैरेक्टर में बदलेंगे, उसके बाद इसी वे से वो कॉम्बिनेशन लगाएंगे. सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन साइफर. इज जस्ट एन एग्जांपल, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बेसिक फंक्शन नहीं है. जो ये दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. ये की कैसे हम लोग बना रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ए डिवाइस दैट इज कॉल्ड की डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस. तो क्रिप्टोग्राफी लगाने के लिए तुम्हें एक की डिस्ट्रीब्यूशन का एक पर्टिकुलर स्कोप रखना चाहिए, जो कि प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी से अगर तुम लोग कर रहे हो तो एक की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रहना चाहिए जहां से ये की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होगा, एंड दैट इज रैंडमली टेकन. वो जो की होगा दैट इज रैंडमली लिया जाएगा, और वो की सेंडर एंड में भी सेंड होगा, रिसीवर एंड में भी सेंड होगा, ताकि वही की यूज के और वो की हिडन रहेगा. So there must be a key distribution center whenever you are using transposition cipher or symmetric key cryptography center. That is the main part, and that thing is basically dependent on that particular key distribution center. This is not exactly हमेशा यही होगा transposition. No, हमेशा यही नहीं हुआ. This is an example of transposition cipher. बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ये 2 इसमें आएगा, 4 इसमें आएगा, 1. कभी कभी 1 सीधा भी हो सकता है, कभी कभी 1 2 में आया, 2 1 में आया, इस तरह का भी एक्सचेंज हो सकता है. दैट डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कि कौन सा तरीका तुम्हें अपनाया जाएगा, दिया जाएगा. बट ट्रांजिशन साइफर उसी को बोलेंगे, ट्रांसपोजिशन साइफर उसी को बोलेंगे जब यहाँ पे एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया जाएगा. सिंपल एक्सचेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर सेम वैल्यू जो है मेरे लेटर्स, उसी लेटर्स को हम लोग एक्सचेंज करके ये बनाएंगे, उसी लेटर को एक्सचेंज करते हुए हम लोग ये बनाएंगे. दैट इज द मेन पोजीशन ऑफ ट्रांसपोजिशन, दैट इज द मेन थिंग ऑफ ट्रांसपोजिशन साइफर. नाउ सी ट्रांसपोजिशन साइफर उसी की को लेके, इसी जो की है इसी की को लेके बना दिया गया ये हेलो माय डियर. अगर हेलो माय डियर इसको मुझे बदलना होगा, प्लीज सी, पहले देखो 4 में तोड़ा जा सकता है कि नहीं. 1 2 3 4 कैरेक्टर काट लो यहाँ से, फिर 1 2 3 4 कैरेक्टर काट लो यहाँ से, फिर 1 2 3 कैरेक्टर हो रहा है. लास्ट में एक हैप्पीजार्ड रैंडम की तुम्हें देना होगा, दैट इज कॉल्ड जेड. सी हेल ओ माय ईआर जेड. तो 4 में बदल दिया गया उसको. उसके बाद ये 4 जो बदला है उसको हम लोग इस वे से सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, इस वे से ट्रांजिशन कर रहे हैं. सेकेंड पहले आने का बाद था, ई पहले आने का बाद था, सो ई देखो पहले आया. ये जो फोर्थ वाला एल सेकेंड में आने के बाद था, सो एल. उसके बाद फर्स्ट आने का था एच, उसके बाद
थर्ड आने का था एल, तो ई एल एच एल, एल बन गया ई एल एच एल। ओ माई पहले कैसे बना, एम डी ओ वाई, एम डी ओ वाई। इसके बाद ए जेड ई आर, ए जेड ई आर, so that is the main ciphertext. So oh my hello my dear is converted into this particular thing. So that is the thing transposition ciphertext. यहाँ पे ट्रांसपोजिशन साइफर यूज करने के बाद थोड़ा सा टफ हो गया। वो जो सब्स्टिट्यूशन साइफर था, सब्स्टिट्यूशन से जैसे ही ट्रांसपोजिशन में आया, कन्वर्सन हुआ, थोड़ा सा टफर बना। कॉन्सेप्ट हैकर के लिए थोड़ा सा टफ हो गया, बट स्टिल दिस इज आल्सो सम चांसेस, सम प्रोबेबिलिटी देखा गया कि हैकर इसको भी डिकोड कर दिया है। इसको भी बहुत बहुत ब्रेनी हैकर्स लोग, इसको भी बहुत कोई हैकर कर दिया है ऑलरेडी। तो इसके चलते बहुत तरीके का एल्गोरिदम बीच बीच में आप चेंज होने लगा। सी उसको मैं आप बताने वाला हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। तो ये चीज तो मैं बता दिया ऑलरेडी, इसको फिर डिक्रिप्ट करने का टेक्निक बताया जा रहा है। सो दैट इज द नाउ आया एक्सॉर साइफर। एक्सॉर साइफर टेल्स, ओके, जो कैरेक्टर आ रहा है ये ट्रांसपोजिशन साइफर तक हो गया, तो मोनो अल्फाबेटिक, पॉली अल्फाबेटिक, सब्स्टिट्यूशन साइफर एंड ट्रांसपोजिशन साइफर का एक अलग हो गया। बट उसके बाद ट्रांसपोजिशन साइफर भी बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, स्टिल देयर वाज अ प्रॉब्लम एंड बहुत हैकर्स उसको भी डिकोड कर ले रहा था। सो दैट्स व्हाई when what we are now try to do it, that is we are try to do XOR cipher, then implement करने का कोशिश किया गया XOR cipher। what is the way to XOR cipher? XOR cipher कैसे हो, क्या करेगा, simply try to understand। मान लो एक एल्गोरिदम तुम्हारे पास है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स को हम लोग 8-8 बीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है, दैट मींस HELLO अगर मैं देता हूं, H 8 बीट में कन्वर्ट होता है जनरली। 8 जो H है, हेलो, HELLO हर एक का 8 बीट में कन्वर्ट होता है। तो वहां पे क्या किया गया, एक पर्टिकुलर की जनरेट किया गया रैंडमली, एक 8 बीट का की जनरेट किया गया और 8 बीट का की से इसको एक्सॉर कर दिया गया। एक्सॉर परफॉर्म करने के बाद जो कैरेक्टर आ रहा है, दैट कैरेक्टर शुड बी रिप्लेस द प्रीवियस वन। दिस इज कॉल्ड एक्सॉर साइफर। एक्सॉर साइफर, दैट मींस what एक्सॉर साइफर टेल्स, एक्सॉर साइफर डज कि एक 8 बिट वैल्यू लो, एक 8 बिट की लो और हर एक कैरेक्टर को 8 बिट में कन्वर्ट करो। जैसे मान लो H का कोई ना कोई ASCII वैल्यू होगा, वो H का ASCII वैल्यू को 8 बिट में कन्वर्ट किया। 8 बिट में कन्वर्ट करने के बाद इस ये जो की 8 बिट आ रहा है और वो जो 8 बिट है, वो दोनों को एक्सॉर कर दिया गया, एक्सॉर परफॉर्म कर दिया गया। और एक्सॉर परफॉर्म करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है, वो वैल्यू का जो फिर ASCII वैल्यू आएगा, उस ASCII वैल्यू का जो लेटर है, उस ASCII वैल्यू का जो भी आपका कैरेक्टर होगा, दैट कैरेक्टर विल बी रिप्लेस्ड बाय दैट। ये लाया गया एक्सॉर साइफर। व्हाट देन एक्सॉर साइफर अगेन टफर हुआ, थोड़ा सा टफर, फिर से थोड़ा सा और भी थोड़ा सा हार्ड बना हैकर लोगों के लिए। ये साइफर लाया गया। उसके बाद फिर एक साइफर आया, रोटेशनल साइफर। रोटेशनल साइफर अगेन दिस इज वेरी इजी पार्ट। रोटेशनल मींस देखो, ये भी एक तरीके का साइफर आया था, बहुत तरीके का साइफर ये मार्केट में आ दिया है, तो ये भी एक तरीके का साइफर है, रोटेशनल साइफर। दैट मींस रोटेट कर दो, सेकेंड वाला पहले होगा, थर्ड वाला फर्स्ट होगा, दैट इज द थिंग। दिस इज वन टाइप ऑफ, अगेन दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ ट्रांसपोजिशन साइफर। This is one type of transposition cipher. Special type of transposition cipher that is called rotational cipher. Rotation cipher means just rotate कर दो, पहले वाला लास्ट में जाएगा ऑब्वियसली, सेकेंड वाला 1 2 3 4 ये जो खाली है उसको फर्स्ट लेटर को रोटेट कर दो। So that is the thing rotation cipher tells. Now S box, that is a very important thing. अब ये S box रोटेशन क्यों ये सब किया जा रहा है, क्योंकि इसका एक अब क्या है, अब मार्केट में जो है वो बहुत स्टैंडर्ड साइफर टेक्स्ट,
स्टैंडर्ड साइफरटेक्स्ट इन द सेंस, अब क्या है कि इतने सारे राउंड लगाया जाता है, इतने सारे तरीके का कॉम्बिनेशन बना के एक साइफरटेक्स्ट बनाया जाता है ताकि वो किसी तरह ब्रेक हो ही ना। बहुत सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, बहुत सारे चीज लगाया जाता है, एंड दैट इज, वो जानने से पहले तुम्हें ये सब चीज जानना जरूरी है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली ये जो पोर्शन हो रहा है, ये पोर्शन एक्चुअली दिस इज द, जो अभी नया नया चीज आया है वो इसका एप्लीकेशन है। जो अभी ये जो एज बॉक्स है, इसके पहले जो एक्सॉर किए थे, इससे पहले जो रोटेट साइफर यूज किए थे, वो सारे चीज जो है इसका एप्लीकेशन हम करेंगे। ये सब कॉम्बाइन करके अभी बहुत बड़ा बड़ा एल्गोरिथम बन रहा है। ये सब कॉम्बाइन करके एक नहीं, अब सारे चीज का, सारे पर्टिकुलर साइफर बनाने का जो भी तरीका था उसको कॉम्बाइन मिक्स कर दिया गया। अब वो चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो एस बॉक्स, व्हाट एस बॉक्स टेल्स, व्हाट एस बॉक्स टेल्स, एस बॉक्स टेल्स की n इनपुट बिट हम लेंगे, बट वहां पे एक फंक्शन लगाएंगे, दैट फंक्शन इज हिडन, दैट फंक्शन इज हिडन, दैट एस बॉक्स डज। बट एस बॉक्स का फंक्शन अगर हम लोग जान जाएंगे तो एस बॉक्स का चीज क्रैक हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई एस बॉक्स का फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बट एस बॉक्स का फंक्शन, जो भी एक फंक्शन लगाया गया उसको कन्वर्ट किया गया m आउटपुट बिट में, दैट मे बी एक्सटेंडेड, दैट मे बी मर्ज्ड। दैट मींस ये कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, बट यूजिंग सम फंक्शंस, there must be some function who will does this task, there must be a function who will does this task. This is the thing s box will do. So that means n input कोई function के through होगा, definitely there must be a function, there must be a function. Is that thing clear to you? Okay, next p box. p boxes, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही लगाया जा रहा है, कोई फंक्शन से नहीं। बट इससे पहले एस बॉक्स में फंक्शन से किया जा रहा है।